एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू सीसीए एकेडमी। सीसीए एकेडमी की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं लेके आई हूँ हिमाचल प्रदेश में ड्रेनेज सिस्टम यानी जल तंत्र में सेकेंड पोर्शन यानी हमारे हिमाचल प्रदेश की झीलें। और हिमाचल प्रदेश में झीलें बहुत सारी हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है मोस्टली स्नो रहता है, तो कुछ एक हमारे हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर्स ज़्यादा रहते हैं, हिमनद ज़्यादा रहते हैं। यानी जो हिमनद होते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो है ये हिमनद पिघल कर हमारी झीलों को या और नदियों को पानी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी ऐसे झीलें हैं जैसे हमारी चंद्रताल, सूरज ताल, राइट, फिर हमारी चंद्रनाहन ताल, ये सभी जो हैं हमारे ग्लेशियर से ही पानी लेती हैं। और कुछ एक झीलें जो हैं हमें जो हैं फिर आगे ये नदियाँ देती हैं। जैसे चंद्रताल से हमारी चंद्रा नदी निकलती है, सूरज ताल से भागा नदी निकलती है जो कि मिलकर चिनाब नदी बनाती हैं। वैसे ही हमारा चंद्रनाहन जो ग्लेशियर है वहाँ पर चंद्रनाहन झील बनी हुई है, वहाँ से निकलती है हमारी बब्बर नदी। तो कुछ एक क्वेश्चन जो होते हैं हमें कंफ्यूज करते हैं। कई बार हमें चंद्रनाहन झील दिखेगी, कई बार हमें चंद्रनाहन हिमनद दिखेगा, ग्लेशियर दिखेगा। हिमाचल की लोकल भाषा में ग्लेशियर्स को शिगड़ी भी कहते हैं, ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो हमने जो है इस तरह से पढ़ना है कि हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सके। तो बढ़ चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश की झीलों की तरफ। हिमाचल प्रदेश में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है झीलें देखेंगे। मैं आपको मैप की हेल्प से झीलें बताऊंगी कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट है और ये झीलें हैं। आई होप आपने नोट करना होगा, तो नोट कीजिएगा। साथ में अगर आपको हमारे एकेडमी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं उनसे रिगार्डेड कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी आपने क्वेश्चन पूछना है कि किस तरह से के बैचेस हैं, किस तरह से पढ़ाया जाता है, या फिर जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आपने एकेडमी की कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट ज़रूर कर लेना है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ, तो एकेडमी से कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिएगा बैचेस के रिगार्डिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हिमाचल प्रदेश में हम सबसे पहले यहाँ की झीलें देखते हैं। कुछ एक झीलें, सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट चंबा से शुरुआत करते हैं। आई होप आपको अब तक जो है हिमाचल प्रदेश का मैप पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए हल्का सा नज़र डालते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का नक्शा है। ये जिला चंबा है, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू हमारा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट, राइट। हिमाचल प्रदेश के गठन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा कब मिला था? तो दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को। और तब से ही हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है ये जो है जिले जो है जुड़ गए हैं। पुनर्गठन भी हुआ है। जो पुनर्गठन 1972 में हुआ था, तो तब से हमारे 12 जिले हैं हिमाचल प्रदेश में, राइट। और जब गठन हुआ था तब हिमाचल प्रदेश में 4 जिले बने थे जो कि थे चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। अब हम बढ़ चलते हैं झीलों की तरफ। तो सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट की झीलें देखते हैं। आई होप आप नोट करेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी चंद्रकूप झील, चंबा की। चंबा सीरियल वाइज में लिखूंगी 1 2 करके। तो सबसे पहले मैं 1 करके डाल रही हूं चंद्रकूप झील, चंद्रकूप झील, राइट। चंद्रकूप झील, उसके बाद सेकंड लिखिएगा घडासरू झील, घडासरू। और अगर आपको इनकी हाइट से रिलेटेड या फिर इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपको, तो आपने जो है एकेडमी के बैचेस ज्वाइन करने हैं। वहाँ पर हम जो है पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ाते हैं, राइट। यहाँ पे हम जो है आपको सिर्फ नाम प्रोवाइड करेंगे कि जिला वाइज कौन कौन सी झीलें हैं, राइट। तो घडासरू झील, घडासरू के बाद लामा डल झील, लामा डल झील। लामा डल झील को 7 झीलों का समूह कहते हैं, 7 झीलों का
समूह, राइट। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी झील जो है 7 झीलों का समूह है, तो वो है लामा डल झील जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। उसके बाद झील देखिएगा, ये है भागसू नाथ झील, भागसू नाथ, भागसू नाथ। और ये महाकाली झील, महाकाली झील जो कहाँ पर है, हमारे चुराहा तहसील में पड़ती है महाकाली झील, जिसे भागसूनाथ झील के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया है कि महाकाली झील कहाँ पर प्रेजेंट है, तो महाकाली झील हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में प्रेजेंट है। उसके बाद है खजियार झील, खजियार, खजियार के बाद नोट कीजिएगा, खजियार के बाद एक झील है जो कि हमारी आर्टिफिशियल लेक है, मैनमेड लेक है, जो कि बनी हुई है रावी नदी पर बांध बनाने की वजह से जो है ये झील बनी हुई है। तो चमेरा 1, 2, 3 परियोजनाएं हैं। चमेरा परियोजना बनने के बाद हमारी आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है एक, जिसका नाम है चमेरा झील, राइट। चमेरा, तो चमेरा किस तरह की झील है, ये आर्टिफिशियल लेक है, राइट। आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम झील जो कि मानव द्वारा किसी कारणवश यानी परियोजना बनी है, तो उसी वजह से जो है ये झील बनी हुई है। चलिए अब नेक्स्ट जिला हम देखते हैं। नेक्स्ट जिला हमने नोट करना है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, सेकंड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हमने नोट करना है। तो कांगड़ा की झीलें आपने नोट कर लेनी है, साथ साथ में आपको दिखवाऊंगी मैं, राइट। ये भी ध्यान रखिएगा कि चमेरा झील जो है किस तरह से बनी है, रावी पर चमेरा डैम बनने की वजह से, चमेरा बांध बनने की वजह से ये चमेरा झील बनी हुई है, राइट। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की तरफ, कांगड़ा की झीलें देख लेते हैं। तो कांगड़ा में सबसे पहली झील आपने नोट करनी है, दैट इज करेरी झील। करेरी, करेरी कुछ जगहों पर, कांगड़ा, कांगड़ा में करेरी झील, करेरी कुछ जगहों पर इसे कावेरी लिखा हुआ भी मिलता है, कावेरी झील। तो कावेरी झील, करेरी झील, ये एक ही झील का नाम है, राइट। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि जिस तरह से साउथ में यानी दक्षिण भारत में कावेरी एक नदी का रूप है, तो हिमाचल प्रदेश में कावेरी क्या है, तो कावेरी क्या है हिमाचल प्रदेश में, कावेरी है झील, राइट। नेक्स्ट झील आप नोट करिएगा, डल झील, डल लेक, डल लेक, डल झील। डल झील कहाँ है, ये डल झील है कांगड़ा के धर्मशाला में, कांगड़ा के धर्मशाला में है डल झील। और जो लामा डल झील थी वो कहाँ पर थी, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये प्रेजेंट थी। फिर उसके बाद धर्मशाला के ही मैक्लोडगंज में, ये कुछ दूरी पर है मैक्लोडगंज से, और मैक्लोडगंज में है एक झील जिसका नाम है भागसू नाग झील, भागसू नाग। तो भागसू नाग झील है, ये है धर्मशाला की मैक्लोडगंज में, राइट। अब कंफ्यूजन क्या हो सकती है महाकाली झील से और भागसू नाग झील से, ये नाग झील है वो नाथ झील है, राइट। नाग झील किस तरह से आपको याद रहेगा, मैक्लोडगंज में है नाग मंदिर, राइट। तो तभी से इसी वजह से आपको नाग ध्यान रहेगा, नाग झील, भागसू नाग झील कहाँ पर है, ये धर्मशाला की मैक्लोडगंज में है। चौथी नंबर की झील आती है पौंग डैम, पौंग डैम, ये है महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर डैम, राइट। लेक, पौंग बांध ये बना हुआ है कौन सी नदी पर, तो ये ब्यास नदी पर बना हुआ है। ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल लेक है, मैनमेड लेक है, बांध बनने के बाद ही जो है ये झील हमारी क्रिएट हुई है, राइट। अब आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति की तरफ। तो थर्ड डिस्ट्रिक्ट हम कवर करने वाले हैं अब, डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। लाहौल और स्पीति की झीलें देख लेते हैं। लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति में आपने नोट करना है नीलकंठ, सबसे पहला आता है नीलकंठ, नीलकंठ के बाद दीपक ताल, दीपक ताल। थर्ड आपने नोट करना है चंद्रा ताल,
चंद्रा ताल। फोर्थ आपने नोट करना है सूरज ताल। सूरज ताल, सूरज ताल जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची झील है, राइट। सूरज ताल के बाद आपने नोट करना है यूनामसो। यूनामसो, यूनामसो। और छठे नंबर की झील आपने इसमें नोट करनी है लाहौल स्पीति में ढंखर झील, ढंखर लेक, राइट। तो ये कुछ झीलें हैं जो लाहौल एंड स्पीति में है। आई होप आपने नोट कर ली होंगी। चंद्रताल को लोहित्य सागर भी कहते हैं, लोहित्य सागर। और साथ में चंद्र ताल क्या है, वेटलैंड भी है, आर्द्र भूमि भी है। अब आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की तरफ। तो चौथे नंबर पर हम जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू कवर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। कुल्लू, तो कुल्लू की झीलें नोट कीजिएगा। दसार लेक, दशहर लेक भी जिसे कहते हैं कुल्लू, दशहर लेक, दशार लेक, दसोरी लेक भी इसे जाना जाता है, राइट। तो एक ही नाम है। उसके बाद है भृगुतुंग, भृगुतुंग। तो भृगुतुंग कहां पर है, रोहतांग में ये लोकेटेड है, राइट। भृगुतुंग के बाद श्रृंगतिंगु, श्रृंगतिंगु। और चौथे नंबर की झील आपने नोट करनी है डैनसार लेक, डैनसार झील, राइट। हिंदी वालों के लिए ये श्रृंगतिंगु जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से भृगुतुंग, राइट। तो आपने ध्यान नहीं देना है कि मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ या हिंदी में लिख रही हूँ, ये शब्द उसी तरह से हैं, आप हिंदी में नोट कर लीजिएगा। और छठी नंबर की झील आती है यहाँ पे, पांचवें नंबर की झील मानतलाई झील, मानतलाई झील। मानतलाई झील जो है ये कहाँ पर है, ये पार्वती दुधोन ग्लेशियर के पास है। पार्वती नदी को ये सींचती है, पार्वती नदी को ये पानी प्रोवाइड करवाती है मानतलाई झील, राइट। फिर है सरवालसर झील, सरवालसर ये इंपॉर्टेंट है, सरवालसर ये मंडी के रिवालसर झील से जो है बहुत कंफ्यूज करता है सरवालसर। सरवालसर कुल्लू के आनी क्षेत्र में है। और यहाँ पर एक चिड़िया है, आवी चिड़िया, जो इसे बहुत क्लियर रखती है, साफ सुथरा रखती है। एक पत्ता भी गिर जाए तो उसे जल्दी से उठा देती है, चिड़िया का नाम है आवी। तो सरवालसर झील कहाँ से है, ये कुल्लू से है, राइट। अब इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट मंडी नोट करेंगे। पांचवें नंबर पे आता है डिस्ट्रिक्ट मंडी। पांचवें नंबर की हम डिस्ट्रिक्ट मंडी की झीलें देखते हैं। मंडी, ओके। तो मंडी की झीलें आपने नोट करनी है। सबसे पहले ऋषि पराशर मंदिर जहां पर है पराशर झील। पराशर झील फेमस किसके लिए है, तो तैरते हुए टापू के लिए ये फेमस है। ये जो टापू है वो द्वीप टाइप, वो हमेशा घूमता रहता है। जब भी हम जाए तो उसकी अलग लोकेशन हमें देखने को मिलती है पराशर झील के टापू की, राइट। फिर उसके बाद है यहाँ पर रिवालसर, रिवालसर झील, रिवालसर। तो रिवालसर तीन धर्मों के लिए इंपॉर्टेंट है। लोमच ऋषि टेम्पल जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ये फिर पद्म संभव जी से रिलेटेड तो बौद्ध धर्म, और गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा भी है तो हमारा सिख धर्म। तो तीन धर्मों का तीर्थ स्थल हमारा रिवालसर है। फिर उसके बाद रिवालसर की ही उसी पहाड़ी पर जो नैना देवी मंदिर है रिवालसर में, वहां पर उसी पहाड़ी पर तीन और झीलें हैं जिनका नाम है कुंतभियोग, कुंतभियोग। कुंतभियोग के बाद है चौथे नंबर की कुंतभियोग। कुंतभियोग के बाद है कालासर और सुखसर, कालासर। और पांचवें नंबर की है सुखसर। इनकी 1700 के आसपास इन तीनों की जो है 1700 आसपास की हाइट है, राइट। ये तीनों एक ही पहाड़ी पर लोकेटेड हैं जो रिवालसर के ऊपर की तरफ है, नैना देवी धार की तरफ। फिर आती है 6वें नंबर की कुमारवाहा झील, जिसका भी पेपर में क्वेश्चन आता है
कि कुमारवाहा झील कौन से जिले में लोकेटेड है। तो कुमारवाहा झील हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और 7वें नंबर की झील आती है पंडोह झील। पंडोह झील ये भी क्या है, कृत्रिम झील है, यानी आर्टिफिशियल लेक है। ब्यास नदी पर ये बना हुआ है पंडोह डैम बनने की वजह से। और फिर 8th नंबर की आ जाती है सुंदरनगर झील। सुंदरनगर झील ये भी क्या है, आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक किस वजह से बना है, तो सतलुज ब्यास लिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से जो है ये झील हमारी सुंदरनगर झील बनी हुई है। राइट, अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की तरफ। तो 6वें नंबर पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। राइट, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी झील है, आर्टिफिशियल लेक, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। बिलासपुर, तो बिलासपुर में आती है गोविंद सागर झील। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये 88 to 90 किलोमीटर लंबी है। भाखड़ा बांध बनने की वजह से ये झील बनी हुई है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है हिमाचल प्रदेश की। अब आ जाइए डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की तरफ। तो किन्नौर की झील मैं यही लिख देती हूँ 7वें नंबर पे, नाको झील। पूह गांव के पास है ये नाको झील, किन्नौर की नाको झील। और सिरमौर की जो झीलें हैं, 2 झीलें इंपॉर्टेंट है सिरमौर, तो यहाँ मैं लिखती हूँ। अच्छा, 8वें नंबर पे मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की झीलें लिखवा देती हूँ आपको। एक है द लेक ऑफ डर्टी वाटर, जिसे कराली झील के नाम से जाना जाता है। 8वें नंबर पे डिस्ट्रिक्ट शिमला। शिमला, तो शिमला की आती है कराली झील। कराली झील, करेरी झील से कंफ्यूज नहीं होना है। करेरी झील हमने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पढ़ी है, ये है कराली। तो कराली, हमें कराली क्या भी मिलता है, यहाँ पे फोक प्ले भी मिलता है, लोक नाट्य भी मिलता है कराली करके। डिस्ट्रिक्ट शिमला में ध्यान रखना है, कराली करके फोक प्ले भी हमें डिस्ट्रिक्ट शिमला वाले ही क्षेत्रों में मिलता है। हरियाली भी ये एक तरह का त्योहार डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। और कराली झील, तो कराली झील लेक ऑफ डर्टी वाटर के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ का पानी जो है इसी कलर का कीचड़ के जैसा दिखने वाला है, इसीलिए इसे जो है लेक ऑफ डर्टी वाटर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आती है एक इम्पॉर्टेंट झील जो कि है तानू जुब्बल झील। तानू जुब्बड़ या जुब्बल, कुछ भी नाम से कहते हैं इसे, तानू जुब्बड़ भी कहते हैं, तानू जुब्बल भी कहते हैं। ये कहाँ पर है, तो नारकंडा में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला के नारकंडा में ये प्रेजेंट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट झील की लोकेशन भी मैं बता देती हूँ, यहाँ है, ये है हमारी चंद्रनाहन झील। राइट, तीसरी आ गई हमारी चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील, तो चंद्रनाहन झील यहाँ चांशल पीक है, चांशल चोटी है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है चंद्रनाहन झील। इसी झील की मैं क्लास की शुरुआत में बात कर रही थी कि हमें हमारी पब्बर नदी को सिंचित करती है, पब्बर नदी यहाँ से निकलती है। उसके बाद है हमारी झील सिरमौर की। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेचुरल लेक यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश की, उसके बारे में नोट करते हैं। तो दोनों सबसे बड़ी कृत्रिम झील उस तरफ आती है, और हमारे 9th नंबर पे हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर कवर कर रहे हैं। सिरमौर, तो सिरमौर में हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट नेचुरल लेक यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, रेणुका झील। इसकी आकृति भी कई बार आ जाती है, तो आकृति क्या है, एक सोई हुई स्त्री की तरह प्रतीत होती है हमारी रेणुका झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये। राइट, और उसके बाद एक झील है यहाँ पे सेकंड, जो कि कहलाती है सुकेती झील। सुकेती झील, तो सुकेती झील भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करती है।
राइट। अब जो है इसे मटेरियल से फिल कर दिया है। यहाँ पर झील तो नहीं दिखती है हमें, बट हाँ कुछ समय पहले तक यहाँ पर झील हुआ करती थी। तो कंफ्यूजन वाली चीजें हम कवर कर लेते हैं। कंफ्यूजन क्या, सुकेती झील और सुकेती नदी। सुकेती नदी हमें कहाँ मिलती है? सुकेती नदी हमें मंडी में मिलती है। सुकेती झील हमें कहाँ मिलती है? तो सुकेती झील हमें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में मिलती है। राइट। फिर झीलें आ गई, चंद्रनाहन, चंद्रकूप और चंद्रनाहन। चंद्रनाहन झील यहाँ है, राइट। और चंद्रकूप झील हमें यहाँ मिलती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और कूपर चोटी हमें कहाँ मिलती है? तो कूपर चोटी हमें डिस्ट्रिक्ट शिमला के जुब्बल क्षेत्र में मिलती है, जहां से गिरी नदी निकलती है। फिर क्या कंफ्यूजन है? चंद्रनाहन, चंद्रकूप और चंद्रताल, 3 झीलें चंद्र नाम से। चंद्रनाहन की लोकेशन यहाँ है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। चंद्रताल की लोकेशन यहाँ है, ये इस जगह जैसे है बारालाचाला दर्रे के पास। तो ये जो देती है पानी चंद्रा नदी को। और चंद्रकूप झील यहाँ हमें डिस्ट्रिक्ट चंबा में मिलती है। तो ये कंफ्यूजन वाले पोर्शन भी हमने कवर कर लिए। सुकेती भी कंफ्यूजन वाली होती है। सुकेती नदी हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी में मिलती है और सुकेती झील हमें डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में मिलती है। तो हमने हिमाचल प्रदेश की जितनी जितनी इंपॉर्टेंट झीलें थी वो हमने कवर कर ली हैं। आई होप आपको जो है इन झीलों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है कि ये हमें डाउट है। और साथ में अगर आपको किसी भी कोर्सेज से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आपने अकेडमी के नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर कर लेना है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस क्लास के बारे में। चलिए आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।